यह वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित एक और वीडियो को बनाया है, तो उसे भी आप देख लेना। जैसे कि उसमें मैंने राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद और उस कार्यकाल और उस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, तो उसे भी आप देख लेना। और यदि वह वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 26 तारीख पहला महीना 1950 से 13 तारीख 5वां महीना 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। और ये 2 बार राष्ट्रपति थे भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को यानी कि 1884 को सिवान जिला बिहार में हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2 बार कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। भारत के पहले राष्ट्रपति, 2 बार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिला के बिहार में हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति तो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी कार्यकाल की बात करें तो 13/5/1962 नहीं 13 तारीख 5वां महीना 1962 से 13 तारीख फिर 5वां महीना 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। और दूसरी बात, जैसे कि व्यक्तिगत बात करती है तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे व्यक्तिगत रूप से। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका 2 बार कार्यकाल रहा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो ये जो व्यक्तिगत रूप से सेकेंड नंबर का हुआ, लेकिन क्रम की बात करें तो उस हिसाब से ये 3 बार तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकेंड राष्ट्रपति थे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही वाला आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत रूप से जो है दूसरे नंबर का राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि 2 बार कार्यकाल तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। और इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1988 को हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। पहला भारत रत्न सम्मान इन्हें 1954 में दिया गया। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है इसकी शुरुआत जो है 1954 में स्टार्ट हुआ। और पहला जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, 3 व्यक्ति को दिया गया था, तो इसमें से एक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल थे। शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है। जो हम टीचर डे मनाते हैं वह इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भी आपको ध्यान रखने का भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि भारत के पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के सेकेंड राष्ट्रपति वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ है। भारत का पहला भारत रत्न सम्मान इन्हें दिया गया 1954 में दिया गया। और शिक्षक जो दिवस है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 3 पे है जाकिर हुसैन। 13/5/1967 यानी 13 तारीख 5वां महीना 1967 से 3 तारीख 5वां महीना 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ इनका जन्म। 8 फरवरी
1897 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और तीसरे क्रम के राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे पहले राष्ट्रपति थे जो जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु हो गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। चर्चा पे वीवी गिरी। ये 13 तारीख 5वां महीना 1967 से 20 तारीख 7वां महीना 1969 तक ये थे। ये राष्ट्रपति दोस्तों थे नहीं, बल्कि ये जो कार्यभाग थे, मतलब जैसे मृत्यु हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो ये कार्यभाग राष्ट्रपति थे। इनका जो जन्म है 10 अगस्त 1894 को मद्रास में हुआ है। 10 अगस्त 1894 को मद्रास में हुआ है। 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। इनको भी जो है 1975 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वीवी गिरी कार्यभाग राष्ट्रपति थे ये भारत के वीवी गिरी। 5 पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 तारीख 7वां महीना 1969 से 24 तारीख 8वां महीना 1969 तक, यानी कि लगभग 1 महीना है। जन्म 17 दिसंबर 1905 को हुआ था इनका जन्म। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे और जो राष्ट्रपति कार्यभार ये भी संभाल रहे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी जो है कार्यभाग राष्ट्रपति थे, इसीलिए इनको भी हम नहीं गिनेंगे। तभी तक हमने केवल 3 ही पढ़ा है, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यभाग राष्ट्रपति थे। अब नेक्स्ट पे है वीवी गिरी। 24/8/1969 से 24/8/1974, 24 तारीख 8वां महीना 1969 से 24 तारीख फिर 8वां महीना 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनका नाम है वीवी गिरी। और इनका जन्म जो है मैंने पहले बता दिया है। और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। 6ठे नहीं थे, बल्कि वीवी गिरी जो है ये आपके 4थे राष्ट्रपति थे। ओके, यहाँ पे 4थे कर लेना। 4थे राष्ट्रपति थे भारत के, 4थे राष्ट्रपति थे भारत के वीवी गिरी। 7 पे है फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो है 24 तारीख 8वां महीना 1974 से 11 तारीख 2रा महीना 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद। 24 तारीख 8वां महीना 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ है। 13 मई 1905 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इनका जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया है। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई और उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी 1974 में। तो उस वक्त जो आपातकाल इमरजेंसी लगा था, देखिए दोस्तों, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, जब देश में इमरजेंसी लगा था 1975 में इंदिरा गांधी के समय, तो उस वक्त भी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। 8 पे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 25 तारीख 7वां महीना 1977 से 25 तारीख 7वां महीना 1982 ये भारत के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी 25 तारीख 7वां महीना 1977 से 25 तारीख 7वां महीना 1982। जन्म 19 मई 1913 को उनका जन्म हुआ है। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है कि ये वाला कि भारत की एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति वह है नीलम संजीव रेड्डी। आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति वह है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 9 पे 9वां राष्ट्रपति हमारे ज्ञानी जैल सिंह। 25 तारीख 7वां महीना 1982 से 25 तारीख 7वां महीना 1987। जन्म 5 मई 1916 को हुआ था। 5 मई 1916 को ज्ञानी जैल सिंह का जन्म हुआ था। और भारत के 7वें राष्ट्रपति, भारत के 7वें राष्ट्रपति
जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका धर्म सिख था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका धर्म सिख था वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 10 पे श्री आर वेंकटरमन। श्री आर वेंकटरमन ये 25 तारीख 7वां महीना 1987 से 25 तारीख 7वां महीना 1992 तक थे। 4 दिसंबर 1911 को इनका जन्म हुआ। 4 दिसंबर 1910 को इनका जन्म हुआ और भारत के 8वें राष्ट्रपति थे श्री आर वेंकटरमन। भारत के 8वें राष्ट्रपति। अब 11 पे है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 तारीख 7वां महीना 1992 से 25 तारीख 7वां महीना 1997 तक थे। जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। 19 अगस्त 1918 को इनका जन्म हुआ था और कार्यकाल 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। भारत के 9वें राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। अब 12 पे श्री आर के नारायण। श्री के आर नारायण। श्री के आर नारायण 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति जिनका नाम है श्री के आर नारायण। 1997 से 2002। जन्म 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 27 अक्टूबर 1920 को इनका जन्म हुआ था। भारत के 10वें राष्ट्रपति। भारत के 10वें राष्ट्रपति जिनका नाम है श्री के आर नारायण। 27 अक्टूबर 1920 को जन्म हुआ था। भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। 13 पे है श्री अब्दुल कलाम। श्री अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म इनका जो कार्यकाल हो रहा 25/7/2002 से 2007। 2002 से 2007 इनका कार्यकाल रहा और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ और जो राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है वह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। भारत के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 ये इनकी पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ओके। 2002 से 2007 तक APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा और 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। भारत के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है और विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इनकी लिखी हुई पुस्तक है। 14 पे है श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल ये 25/2007 से 2012 तक ये भारत के राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देव सिंह पाटिल जो है 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति थी और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है और भारत के 12वें राष्ट्रपति हैं और जन्म इनका जब 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। इनका जन्म जो है 19 दिसंबर 1934 को हुआ था और 2007 से 2012 तक ये कार्यकाल इनका रहा राष्ट्रपति का। 19 दिसंबर 1934 को इनका जन्म हुआ और भारत के 12वें राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। 15 पे है श्री प्रणब मुखर्जी। श्री प्रणब मुखर्जी जो है 25/2012 से 2017 ये प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल रहा है। 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ है। 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ है। भारत के 13वें राष्ट्रपति जिनका नाम है श्री प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। भारत रत्न से इन्हें 26 जनवरी
2019 को दिया गया। 26 जनवरी 2019 को 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। श्री प्रणब मुखर्जी। अब 16 पे है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। 2017 से 25 तारीख 7वां महीना 2017 से 24 तारीख 7वां महीना 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था और ये दोस्तों कानपुर का रहने वाले थे और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 17 पे है द्रौपदी मुर्मू। 25 तारीख 7वां महीने 2022 से इन्होंने ओके इनके जो पद पर जो है ये इन्होंने अपना कार्यभार 25 तारीख 7वां महीने 2022 से संभाला। द्रौपदी मुर्मू इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। भारत के 15वें राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड के राज्यपाल रही थी। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भी झारखंड के राज्यपाल थी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं अगली वीडियो में आता हूँ। तो ओके।